हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th मैथ प्रश्नावली 2.2 का आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम जान लेते हैं। तो चलिए बेसिक चीज़ें क्या क्या है उसको हम पहले जान लेते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 2.2 का है और चैप्टर आपका ये 2 में पड़ेगा, जो कि फलन एवं संबंध के बारे में जानना है, यानी फंक्शन और रिलेशन के बारे में जानना है। तो देखो बच्चों, फंक्शन और रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए हमें क्या है, पहले हम ये हमारा एक्सरसाइज जो है 2.2 का है। ओके, देखिए आर का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिलेशन। आर का मतलब क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन, रिलेशंस। ओके, फिर उसके बाद बच्चों होता है क्या? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। फिर उसके बाद होता है एक प्रांत। प्रांत क्या होता है उसको बारे में भी जानेंगे। तो प्रांत को कहते हैं डोमेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डोमेन। प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन बोला जाता है। उसके बाद आता है सह प्रांत। क्या आता है? सह प्रांत आता है। अब सह प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो को डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? को डोमेन बोला जाता है। ओके, फिर उसके बाद बच्चों आता है एक परिसर। अब ये परिसर क्या है उसको बारे में भी जान लेंगे। तो परिसर को कहा जाता है रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। तो इतना आपको ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जब ये चीज़ें आपको याद रहेगा तो आपके लिए प्रश्नावली 2.2 में बहुत ही आसान तरीका से ये बन जाएगा। ओके, तो यही चीज़ जो है बच्चों हमने बेसिक चीज़ें था जो कि आपको बता दिए। और ये आपका अध्याय 2 में है जो कि संबंध एवं फलन के बारे में जानना है, रिलेशंस एंड फंक्शन। ओके, तो चलिए अब बनाना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट में क्या दे रखा है। मान लीजिए कि हमारा ये सेट दे रखा है। एक सेट जो दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट यानी 14 तक ले दे रखा है। और रिलेशन हमें इस प्रकार दे रखा है जो कि एक्स वाई ये क्रमित रूप में दे रखा है, जो कि आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ ये जो है ए कोमा वाई ये दोनों किससे बिलोंग करेगा? ए सेट से बिलोंग करेगा। जब भी मान लिया जाएगा, जो भी मान आपको लेना है, एक्स के लेना हो या वाई को लेना हो, किससे लेना होगा? ए सेट से ही लेना होगा। अब फिर कह रहा है कि ए के ए से ए का एक संबंध यानी रिलेशन को भी लिखना है, और इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन को पहले हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही मोस्ट भी क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, पहले हमें दिया क्या है वो चीज़ को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है, देखो बच्चों, सेट ए में हमें दे रखा है डॉट डॉट करके 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, डॉट डॉट डॉट, और 14 तक ले हमें दे रखा है। ओके, ये हमें दे रखा है। और अब क्या है, अब देखिए ये हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन को इस प्रकार दे रखा है, ये हमारा एक्स कॉमा वाई। ये क्या होता है बच्चों? इसके बारे में आपको क्रमित युग में कहो यानी क्रमित भी कह सकते हैं। देखिए इसका मतलब आपको होता है ये एक्स अक्ष का है और ये वाई अक्ष का है। इसके जगह पर एक्स वाई की जगह पर ए बी भी दे सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और बच्चों हमें और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है y बराबर क्या दे रखा है? x प्लस 5 है। x प्लस क्या है? 5 है। ओके,
x+5 था बच्चों? नहीं बच्चों, x+5 नहीं था। हमें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ पर रिलेशन में इस प्रकार दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। तो देखो बच्चों, हमें क्या है, r बराबर जो है क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y दोनों किससे बिलोंग करेगा, ये करेगा ए सेट से बिलोंग करेगा, ये सेट से हमें बिलोंग करेगा। ओके, तो इसका मतलब बच्चों समझिएगा, आर जो होगा ना, आर जो होगा यानी रिलेशन होगा, तो 14 से ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान है, ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान है। तो x का मान बारीकी बाई बारीकी हम सेट ए से लेते चलेंगे। x का मान लेंगे, कभी a लेंगे, 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे, लास्ट कहाँ तक ले लेना है, यानी 14 से ज़्यादा तक ले नहीं होना चाहिए। जब x का मान 1, 2 लेंगे तो y का मान हमें 14 या 14 से कम आना चाहिए, 15 नहीं आना चाहिए। यही चलते यहाँ पर लिखा गया है कि x, y दोनों बिलोंग करेगा किससे, ए सेट से ही बिलोंग करेगा। तो बच्चों अगर हम कहें आप लोगों को कि हमारा क्वेश्चन को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ओके, तो फर्स्ट में अगर हम रखते हैं 3, x का मान अगर सेट ए से लेते हैं 1, तो y का मान कितना आएगा, अब बताइए। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, अब माइनस वाई, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो माइनस वाई बराबर माइनस क्या हो जाएगा 3, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो हम x का मान रखे 1, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी को तो बोलते हैं, ये x अक्ष का, ये x अक्ष है, क्रमित है, और ये अब y है, तो 1 हो जाएगा x के और y हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों इस बार अगर x का मान 2 रखते हैं इसी में से, तो अगर x का मान इस बार हमने 3x है ना, तो अगर 2 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो सिंपल बात है कि जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, हमें 6 आ जाएगा। तो जब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक क्रमित रूप में हम करते चल रहे हैं। फिर उसी प्रकार बच्चों अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान हमें आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार करते आएंगे। फिर उसी प्रकार बच्चों अगर x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, अगर x का मान इस बार हम 5 रखते हैं, यानी 3 गुने 5 बराबर 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 0, तो 35 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर -15, तो माइनस माइनस खत्म, तो 15 आ गया। मगर हमें सेट से लेना है 14 तक ले, बट आ रहा है कितना, हमें आ रहा है 15, तो अब हम नहीं ले सकते हैं। तो हम इस प्रकार रिलेशन को हमने बना लिया। इस प्रकार हमने क्या किया, रिलेशन को बना लिया। अब जब रिलेशन बन गया तो फिर क्या कह रहा है कि प्रांत भी निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रांत भी। तो ये तो हमारा रिलेशन निकल के आया। अब प्रांत निकालना है। प्रांत कहे तो हमें डोमेन भी निकालना है। तो प्रांत क्या होता है बच्चों, तो प्रांत जो होता है, आप समझिएगा कि प्रांत जो होता है, जो एक्स वाला क्रमित होता है, एक्स वाला मान जो हमने रखा था वही होता है प्रांत। तो देखिए 1 है तो 1 लिखें, इहो x है तो 2 है तो 2 लिखें, 3 है तो 3 लिखें, और 4 है तो 4 लिखें। यानी इधर वाला जितना भी है ये सभी हमारा x का है। और एक प्रांत का मतलब होता है डोमेन, कहे तो x वाला संख्या को लिख दिया जाता है। तो ये प्रांत भी निकल के हमें आ गया। अब हमें बच्चों निकालना है क्या, जो जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ को हमें निकालना है। अब हमें सहप्रांत कह रहा है, सहप्रांत हमें कह रहा है। अब हमें सहप्रांत, तो सहप्रांत का मतलब क्या होता है बच्चों, तो सहप्रांत का मतलब होता है कि आपको सेट ए में जो दे रखा है वो सभी चीज़ को उतार देना है। तो देखिए सेट ए में क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक हमें वही चीज़ को हमें उतार लेना है। तो 1 2 3 डॉट 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 यानी 14, इसी सेट को हमें उतार लेना है। तो सहप्रांत भी निकल गया। अब हमें परिसर निकालना है। परिसर कहे तो रेंज। अब रेंज का मतलब क्या होता है कि y अक्ष वाला जो भी संख्या है वो सभी के सभी। तो देखिए ई तो x अक्ष वाला हुआ, तो ई हुआ y, तो y है 3 6 9 12, तो 3 6 9 12। और इस प्रकार बच्चों हम रिलेशन से परिसर प्रांत सहप्रांत निकाल सकते हैं।
बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ओके बच्चों, तो आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। आई होप कि आप यह मैथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च पर r इक्वल टू, ये हमें दे रखा है एक्स वाई, जहाँ y बराबर x प्लस 5, तो x प्लस 5 है, तो x संख्या 4 से कम है, 4 से कम प्राकृत संख्या है, जो कि x और y दोनों क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, द्वारा एक संबंध रिलेशन परिभाषित कीजिए। इस प्रकार को रोस्टर रूप में इसका प्रांत और परिसर भी लिखना है। बहुत ही आसान है, ये भी है बच्चों। पहले हमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, दिया है वो चीज़ को पहले हम निकाल लेते हैं। दिया है क्या, हमें दे रखा है आर, जो बच्चों हमें दे रखा है क्या है, इस रूप में दे रखा है, क्रमित रूप में ऐसे दे रखा है। और क्या है, y बराबर हमें दे रखा है x प्लस 5 दे रखा है, ये रिलेशन में दे रखा है। और जो x का मान जो होगा बच्चों ना, जो 4 से कम होना चाहिए, 4 से अधिक होना नहीं चाहिए। x का मान होगा जो भी हमें 4 से कम होना चाहिए। अब फिर क्या कह रहा है कि x, y दोनों किससे बिलोंग करता है, तो वो हमारा n से, कहे तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, तो रिलेशन को हम निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, रिलेशन कैसे निकालेगा, अगर हम y बराबर क्या कह रहा है कि x प्लस 5 हमें, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, x का मान जो है जब भी लेना है तो 4 से कम ही लेना है, 4 से अधिक नहीं लेना है। अगर 4 से अधिक आ गया तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमारा क्या है, y बराबर x प्लस 5 है। तो देखिए, हमें कहा गया है कि y बराबर x की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5, तो y बराबर 5 1 6, हमें 6 आ गया y का मान। तो हमें अगर x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, उसी प्रकार बच्चों, अगर हम y x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने 3 तक ले लिया, अगर 3 से अब ज़्यादा नहीं लेंगे, देखिए 4 से क्या कह रहा है कि 4 से कम ही लेना है, तो हमने 3 तक ले लिया, x का मान हम 3 तक ले लिया, 4 से अधिक नहीं लेना है। तो ये हमें रिलेशन निकल के आया। फिर कह रहा है बच्चों क्या, प्रांत निकालने के लिए, प्रांत निकालने के लिए, तब प्रांत का क्या होता है, प्रांत का भी बताएं कि ये साइड वाला है, x है, 1 है, 2 है, 3, इसी को बोलते हैं प्रांत। तो 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लें, तो प्रांत भी निकल गया। अब परिसर निकालना है, तो परिसर भी हमने निकाल लेता हूँ। तो देखिए, परिसर का मतलब क्या होता है कि परिसर का मतलब क्या होता है कि y अक्ष वाला जो भी संख्या है उसी को हम लिख लेते हैं। तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों दूसरा क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ, बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने आप लोग को बताते चल रहे हैं। तो आई होप कि आप समझते चल रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो बच्चों आपको आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाएँ। बच्चों देखिए, क्वेश्चन को बहुत तरीक़ा से समझाया जा सकता है। पहले ये समझना चाहिए टीचर को कि स्टूडेंट लोग, बच्चे लोग किस टाइप से समझ रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही बनाते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को इस वीडियो में आप लोग को अच्छे तरीक़ा से बता दिए हैं। और बच्चों आपको ये जानना ज़रूरी है, ये आपको बहुत, ये 2.2 में काम करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ आप जानते रहिएगा तो आपको लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रांत का मतलब क्या होता है, सह प्रांत का मतलब क्या होता है, परिसर को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, ये सभी चीज़ को आपको इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश में ही सभी चीज़ें मिलते रहेंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले की वीडियो में फिर मिलेंगे नए अंदाज के साथ, और प्रश्नवाली 2.2 को 3 से लेकर पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।